Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 से chapter 9 is there sequences and series. तो class 11 का chapter 9 है मैथ्स में sequences and series का क्वेश्चन नंबर 9 and exercise 9.3 क्वेश्चन नंबर 9. So 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम. So देखते हैं, देखो क्या दे रखा है. ये हमें सीरीज दे रखी है एंड हमें क्या निकालना है इसके अंदर, फाइंड द सम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द सम. सम निकालना, जैसे कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चंस करे थे, जैसे 8 किया था, 7 किया था, उसमें भी हमें सम निकालना था और इसमें भी हमें क्या करना है, सम ही निकालना है. तो लेट्स गो ऑन दिस क्वेश्चन. सो देखते हैं कैसे सम निकालेंगे इसके अंदर. देखो सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 1. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये 1 है फर्स्ट टर्म. ठीक है, अब देखो टोटल टर्म्स कितनी है, नहीं पता टोटल टर्म्स कितनी है. ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, इसमें बोला गया n टर्म्स, स्टिल n टर्म्स. तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, n. तो हमें क्या लेना है, टोटल टर्म्स n. फिर हमें r दे रखा है, इसका रेशियो निकालेंगे. r कैसे निकलेगा, कॉमन रेशियो निकालते हैं. तो रेशियो r जो निकालते हैं ना, वो हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. ठीक है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. इसकी सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है -a और फर्स्ट टर्म है 1. तो ये हो जाएगा -a. तो r की वैल्यू क्या आ गई, -a. तो r इक्वल्स टू आ जाएगा -a. अब हमें क्या निकाला है, हमें सम निकालना है. तो लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीपी सीरीज का सम निकालेंगे. उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला. बहुत ईजी क्वेश्चन है. ओके, जैसे हमने एपी सीरीज में सम निकाला था बट उसका फॉर्मूला अलग था और इसका फॉर्मूला है, ये जीपी सीरीज है तो इसका फॉर्मूला अलग है. ठीक है, जीपी में आर ऐसे निकलता है. ठीक है, एंड ये तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन रेशियो तार. एंड ये हमें क्या दे रखा है, सम निकालना है. ठीक है, जैसे कि अगर आप R1 निकालोगे, R2 निकालोगे, R3 सभी क्या आएंगे, सेम आएंगे. और R1 निकाला भी हमने कैसे निकला, -a, सभी R के इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, R1 निकालेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, R2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म को सेकंड से, सबका -a आएगा, मतलब सभी R के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, अब देखो हम इसमें पुट कर देंगे ऐसा n की जगह, तो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि n की जगह हमें n ही पुट करना है बिकॉज के इसमें n टर्म्स ही हैं. ठीक है, इसमें कोई टर्म्स नहीं दे रखी कि 10 टर्म्स है, 9 टर्म्स है, इसमें n टर्म्स बोला है तो n की जगह n रखेंगे. एक ही जगह फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है. 1 माइनस r कितना दे रखा है, तो r इक्वल्स टू -a है. ठीक है, -a टू दी पावर n अपॉन में क्या दे रखा है, 1 माइनस r क्या है, -a. क्या है, -a. तो अब हम क्या करेंगे, इसे 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे वही आएगा. ठीक है, 1 माइनस और ये r क्या था, इसको ऐसे कर दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a की पावर n अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a. ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ n टर्म. ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन की तरह था. ठीक है, सम हमें निकालना था तो सम के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस सिंपल. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें बिल्कुल सेम करना है, इसमें भी हमें सम ही निकालना है. ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 10 वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टर्म्स. ओके, ऑफ दीज जीपी टर्म्स. तो बस यही दे रखा है, 7 से लेकर 10 तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है. तो जैसे कि आज हमने एज वी हैव डन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 9. सो विल अगेन डू क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चंस. सो देयर इज गिवन दैट दिस इज जीपी सीरीज. ओके, that's given the GP series and we have to find out the sum. So कैसे निकालेंगे सम, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है, वेरी सिंपल. क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म है x की पावर q. ठीक है, n क्या है, टोटल टर्म्स कितनी है, n है, नहीं पता. ठीक है, टोटल टर्म्स n दे रखा है ना, तो n ही है. r निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, रेशियो, और r निकालते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा. नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स. हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे किसका, n टर्म्स का ऑफ जीपी सीरीज. ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज.
ठीक है, तो जीपी सीरीज का हम सम का फॉर्म लगा देंगे। क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो एस एन की जगह एस एन, बिकॉज गाइस यहाँ पे एन की जगह में एन ही पुट करना है। ए की जगह हमें बोला गया है कि हमें एक्स की पावर क्यूब पुट करना है। आर हमने निकाला एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, एन है, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, तो 1 माइनस आर कितना है, एक्स स्क्वायर। क्या है ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यही हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब, अब इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 2n और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। एंड फाइनली वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 से चेंज हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हमारा 7 से लेकर 10 तक हमें सेम दे रखा था कि हमें जो फाइंड करना था वो सम करना था। ठीक है, जीपी सीरीज का सम फाइंड करना था, बट अब जो है ये नेक्स्ट सम इज चेंज। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है वैल्यूट, इसमें वैल्यूट करना है, और इसमें दे रखा है समेसन k इक्वल्स टू 1 to 11 एंड इन फिर दे रखा है 2 + 3 to the power k। ठीक है, अब हमें कैसे करना है इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि हमें इसको लिखना कैसे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो एक बार मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये है कि ये जो k की वैल्यू जो है ना, k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक दे रखी है। इसका मतलब है कि जो इसमें k है वो पहले हम k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो आप देखो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 11 तक, 2 + 3 to the power k। इसका मतलब हम पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, k की वैल्यू अगर हम पहले 1 लिखेंगे, k के लिए पहले क्या लिखेंगे, k है पहले 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पहले k हमने 1 लिया, फिर कहाँ तक लेना है, 11 तक लेना है। फिर दूसरे में लेंगे हम k की वैल्यू 2 लेंगे, क्या लेंगे, k की वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट फिर हम क्या लेंगे, k की वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है, 2 + 3 की पावर 3, और फिर क्या लेंगे हम, 2 + 3 की पावर 4 लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या लेंगे, फिर लेंगे 2 + 3 की पावर 5 लेंगे। ओके, फिर लेंगे 2 + 3 की पावर 6, एंड फिर हम लेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगा 7 लेंगे, एंड फिर लेंगे हम 2 + 3 की पावर 8, और फिर लेंगे हम 2 + 3 की पावर 9, एंड फिर लेंगे 2 + 3 की पावर 10, और फिर लेंगे लास्ट टर्म 2 + 3 की पावर 11। होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब यही था कि 1 से लेके 11 तक हमें k की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, पहले हमें k की वैल्यू 1 लेनी है, एंड 1 से स्टार्ट करने के बाद हमें कहाँ तक लेना है, 11 तक। ओके, तो हमने इस टाइप से लिख लिया। अब देखो क्या करना है, अब फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अब ये क्या लिखा है, 2 कितने टाइम्स है, 2 11 टाइम्स है ना, 2 कितने टाइम्स है, 11 टाइम। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। ओके, फिर और 3 के लिए क्या, और फिर 3 की वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे, 3 की वैल्यू 1, 3 to the power 1, 3 to the power 2 + 3 to the power 3 एंड सो ऑन 3 to the power 11। कहाँ तक है, 11 तक। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 2 = 22, एंड ये सीरीज हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, लास्ट तक कहाँ तक, 3 to the power 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन गई, जीपी सीरीज बन गई। ठीक है, क्या बन गई, जीपी सीरीज। इसको सॉल्व करो, तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं ना इधर, ऐसे करके 3 to the power 1, 3 to the power 2 + 3 to the power 11। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है गाइस, फर्स्ट टर्म है इसके अंदर 3, और n कितना है, n है 11। ठीक है, n क्या है, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 11 टर्म्स है ना, 11 टर्म्स है, तो n की वैल्यू 11 है। एंड फिर r कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है 3 to the power 2, और फर्स्ट टर्म क्या है 3 to the power 1, तो क्या आ जाएगा, ये है 3 to the power 2 मतलब 9/3, 3 3 = 9, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमें जीपी सीरीज का फॉर्मूला वो लगा देना है। देखो क्या हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज। ठीक है, अब आपको तो पता है nth टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, n की जगह हमें 11 रखना है, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख रखी है।
सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है, लगा दो इसके अंदर। एस एन की जगह 11 इक्वल्स टू ए क्या रख, ये वाला फॉर्मूला वही वाला, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यही लगाना है। तो एन की जगह 11, ए क्या है 3 है, और इंटू में 1 माइनस आर क्या है, आर है 3 टू दी पावर एन क्या है 11, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस आर, तो आर क्या है 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 टू दी पावर 11 अपॉन माइनस का 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमें तो यही निकालना था ना। देखो 22 तो ऑलरेडी आ जाएगा, इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो हमारे साथ चल रहा था ना, 22 ऑलरेडी है, और इस सीरीज को हमने सॉल्व करा तो ये आ गया, क्या आया अभी प्लस और माइनस, तो -3/2 इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 3 टू दी पावर 11 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ऐसे लिख लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है। एलसीएम ले लो, 44 हो जाएगा, और 3/2 और 1 माइनस 3 टू दी पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे, हाँ, तो इसे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 44 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3 इंटू 3 की पावर 11। ठीक है, अपॉन में क्या है 2 है। ओके, तो इसे हम क्या लिख देंगे 41 + 3 टू दी पावर 12 हो जाएगा, अपॉन में 2, यही हो जाएगा आंसर। ओके, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 12। देखो कैसे हो जाएगा, क्योंकि 44 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड ये 3 की पावर 11 है और 3 की पावर 1 है, तो जब सेम नंबर होते हैं इसकी पावर ऐड हो जाती है। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट किया है, एंड होप सो कि आपकी समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, उसके बाद हमें इवेल्यूएट करना था, एंड इसमें हमें ये देखना था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी सीरीज को, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो के की वैल्यू वो 1 से लेकर 11 तक है, बाकी हमने सब कुछ लिख दिया लाइक एज अ सीरीज। एंड फिर ये हो जाएगा 2, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है 11 टाइम्स, और इसको हमने सीरीज बना लिया। तो जीपी सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया, इसमें 22 ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके।